हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर अपनी पीवाई की सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। मैं सेकंड लेक्चर क्यों बोल रहा हूँ, जबकि यहाँ पर तो दिख रहा है साफ साफ कि फर्स्ट शिफ्ट है ना, 16/7/2019 की फर्स्ट शिफ्ट है। एक्चुअली इसी शिफ्ट के मैं कुछ क्वेश्चन पहले ही एक लेक्चर के अंदर करवा चुका हूँ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन रहते थे वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो आप लोगों को इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को इसी मतलब एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर 1 नाम से, ठीक है, वो लेक्चर 1 नाम से आप लोगों को वो लेक्चर मिल जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज़ एंड लेक्चर नंबर 1। सो आप लोग लगा सकते हो कि सेकंड लेक्चर है। और जितने भी PYQ मतलब दास ग्रेड 2 के पूछे गए थे इंपॉर्टेंट PYQs मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। आसान आसान क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, आसान आसान क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लोगे, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर लिए हैं। ओके, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। ओके, आप लोग करिएगा उसको, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को करके। सो स्टार्ट करते हैं ये वाले हम। और आप लोगों को लेक्चर के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो ना, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है या कैसा भी है, तो थोड़ा थीम सही नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सो डैट मैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, सो आप आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ बोला गया एक कोई पर्सन है ना, वो किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी वर्क को 72 डेज में कंप्लीट कर सकता है। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया और ए ने 6 दिन काम कंप्लीट होने से 6 दिन पहले ए छोड़ के चला गया है। तो इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट वर्क बी अलोन, मतलब इन हाउ मेनी टोटल डेज विल द कंप्लीट वर्क बी डन। ओके, यानी कितने दिन के अंदर जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है हमारा ए और बी की एफिशिएंसी निकालने का। किसी दो पर्सन है उनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, ए एंड बी की मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ 36 एंड 72। एलसीएम 72 आएगा, यानी जो टोटल वर्क है वो मेरा 72 हो गया। बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। लेट्स सी कि अगर टोटल डेज मेरे एक्स है, ये मेरे टोटल डेज है, अगर टोटल डेज एक्स हैं तो ए 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी ए ने 6 दिन कम काम करा होगा। ए ने x-6 डेज वर्क किया है। और बी की अगर मैं बात करता हूँ, बी के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं गया, यानी बी ने x डेज ही वर्क किया है। अगर मैं टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क लगता हूँ ना, तो टोटल वर्क कितना है मेरा 72 यूनिट। अब यहाँ पे भी मैं टोटल वर्क रखता हूँ, जैसे कि ए ने x-6 डेज वर्क किया है, ओके, और बी ने एक्स डेज काम किया है। अब देखो ए ने भी काम कंप्लीट, ए ने कुछ काम किया होगा, बी ने कुछ काम किया होगा, तब जाके टोटल काम कंप्लीट हो गया होगा, जो कि हमारा 72 के इक्वल है। ओके, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2x - 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 72। दिस इज 3x एंड 84। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 28। गॉट इट? बात समझ आई आप लोगों को? 28। यहाँ से मैं ये टिक हटाना भूल गया, बट कोई बात नहीं। सो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ना। ये आई गेस ये मुझे मतलब ये आई थिंक ये पूरी स्लाइड है ना, यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ, यहाँ तक, बट कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोलेगा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, क्या मतलब व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को सेल करने के बाद तो क्या प्रॉफिट होगा अगर सेलिंग द आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द डेट प्राइस, है ना, और जब वो 3/4 पर सेल करता है ना, उसको 10% का लॉस हो जाता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ी थोड़ा इशू आया होगा, बट हिंदी में आप पढ़ो, आप लोगों को बेटर समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला कि यदि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ होता है, लेट से कि यहाँ पर कोई CP रही होगी और ये कुछ इसकी SP है, ये कुछ आर्टिकल उसने SP पर सेल किया और उसको कुछ प्रॉफिट रहा होगा इधर, है ना, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट उसे रहा होगा। अब आगे उससे बोला गया कि और उसी वस्तु को उस मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि यहाँ पर उसने सेलिंग प्राइस पर कुछ सेल किया होगा, कुछ SP पर सेल किया होगा। अब उसने बोला ये जो यहाँ पर जो सेल कर रहा था उसका उसने 3/4 पर बेच दिया, यानी कि सर अगर सेलिंग प्राइस यहाँ पर 4 यूनिट था तो अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएगा, यानी 3/4 पर उसने सेल किया है। तो जब उसने इस यूनिट पर सेल किया ना, उसको यहाँ पर 10% का लॉस हो गया है, इधर यहाँ पर 10% का लॉस हो गया है। मैं वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए ईजी हो जाए। तो ये है इसकी न्यू SP, इधर उसको 10% का लॉस हो गया, यानी कि 90% के इक्वल है।
तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर मैं CP की बात करता हूँ तो 30 को मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से इंटू 10 कर दूंगा, ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई है CP। क्लियर है, 3 3 9 और ये यहाँ पर 100/3 हो जाएगा, यानी कि इसकी CP कितनी थी 100/3। अब यहाँ पर बोला गया कि अगर वो यहाँ पर सेल कर रहा था तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट मुझे बताना है कितना परसेंट प्रॉफिट था। सो प्रॉफिट परसेंट हम निकालते कैसे, SP माइनस CP डिवाइड बाय CP। क्लियर है, यहाँ से इंटू 100, ये हमारा कॉस्ट मतलब प्रॉफिट परसेंट आता है। तो 4 3 12, 120 माइनस 100 यानी कि 10/3, ओके वो सॉरी 20/3 एंड दिस इज 100/3। क्लियर है, और कैंसल आउट कर दीजिए, 1/5 आएगा, 1/5 20% की फ्रैक्शन, 1/5 जो फ्रैक्शन होता है वो 20% का होता है। बात समझे आप लोगों को, क्लियर है। देखो लैंग्वेज आप लोगों को थोड़ी सी, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो सीधा, और ये सेम एज इट इज़ वही लैंग्वेज है जो कि एग्जाम के अंदर थी, तो इंग्लिश पढ़ते हो थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। तो बेटर है कि अगर आप लोगों को एक बार इंग्लिश में पढ़ के ना समझ आए या फिर हिंदी में पढ़ के ना समझ आए तो आप लोग लैंग्वेज चेंज कर लें, ओके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज एट 10%, इतना दे रखा है मुझे, तो मुझे सम बताना है कि सर सम कितना होगा। ओके अगर देखो मेरा प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो आफ्टर 3 years कंपाउंड सॉरी अमाउंट कितना होगा, अमाउंट आप बोलोगे सर 1.331, ये मेरा अमाउंट ही तो होता है, यानी कि सर 3 years के अंदर जो मेरा GP में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है 11 की क्यूब यानी कि 13,131, और अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ तो 1.331 हो जाएगा। मीन्स अगर सर यहाँ पे CI कितना है, CI बोलोगे 0.331, ये मेरा CI है। अच्छा मुझे बोला गया सर SI और CI के बीच का डिफरेंस है ये, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट है यहाँ पर, और 1 का 10% कितना होगा 0.1, और यानी कि ये इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला, 3 साल का कितना हो जाएगा 0.3, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं निकाल लूँगा, यानी कि 0.031 विच इज़ इक्वल्स टू 77.50, इसके बराबर है, ओके 77.50 के इक्वल है। तो मुझे यहाँ पर बताना है सर प्रिंसिपल कितना होगा, फाइंड द सम, प्रिंसिपल बताना है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, बस इतने यूनिट की वैल्यू है 7750 डिवाइड बाय 0.031 से मैं डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है, डेसिमल हटाऊंगा, एक 10 ऊपर बन जाएगा, बाकी 31 से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 31 और 62 62 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर ये 5 पर चला जाएगा ना, 155 आ रहा है, और 00 ये रहे, तो यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है सर 2500, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल आएगा। गॉट इट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा ना। सुधा एंड कविता स्टार्ट मूविंग अ बाइसिकल टूवर्ड्स ईच अदर, 5 AM पर भाई वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। सुधा की स्पीड इतनी है, कविता की स्पीड इतनी है, और दोनों एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं, डिस्टेंस पर हैं। तो अब कितने बजे मिलेंगे, तो पहले हम ये देख लेते हैं भाई कितनी देर में मिलेंगे वो, है ना, बजे तो बाद में बताएंगे। तो 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अच्छा देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना फिर भी कंपैरेटिवली ईजी है ना, ये कंपैरेटिवली ईजी है जो क्वेश्चन हमने कल किए थे, मुश्किल तो वो भी नहीं थे, वो भी मॉडरेट थे, बट कंपैरिजन में आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो 2 सेक्शन आप लोगों के पास होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस थे, है ना, सेक्शन बी के अंदर इतने कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। ओके मुश्किल ये नहीं, मैं कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बट हाँ लैंग्वेज मतलब कह सकते हैं कि इसके कंपेरिजन में यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन थे। अब यहाँ तो क्या ये बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि सर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाता है, कविता 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, पता ना कितने बजे मिलेंगे। आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। मीन्स अगर मैं टाइम निकालूंगा कितने देर में मिले, तो 45 डिवाइड बाय 14 + 16 यानी कि सर 30, कैंसल आउट करूंगा, 15 3 × 45, 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आवर, 1.5 घंटा। ओके 1.5 घंटा है, मीन्स 5 बजे इन्होंने चलना स्टार्ट किया था, 5 AM पर चलना स्टार्ट किया था एक दूसरे की तरफ। 5 AM के अंदर अगर मैं 1.5 ऐड कर देता हूँ तो मेरा कितने बजे मिलेंगे ये दोनों, 6:30 पर, 6:30 AM पर आंसर। गॉट इट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा ना। आगे बढ़ते हैं। रमन परचेज अ मोबाइल फ़ोन जिसका मार्केट प्राइस इतना है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद वो परचेज करता है। एक सेकेंड,
एक सेकंड बस। रमन ने मोबाइल परचेज किया 12,000, मतलब रमन ने 12, मार्केट प्राइस 12,000 था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद उसने कोई प्राइस मतलब उसकी को कॉस्ट पड़ी होगी ना, फिर उसके अंदर उसने 340 रुपये पैकेजिंग के लगाए। देन आफ्टर डैट उसने 12,000 पर उसने अगेन सेल कर दिया, तो उसको कितना गेन परसेंट हुआ होगा? बड़ा ही मतलब कंसेप्चुअली देखे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 12,000 इसकी मार्केट प्राइस थी, 15% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 17/20 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 1/5, सॉरी 4/5, 1/5 यानी डिस्काउंट दिया है। 100 कैंसल आउट हो जाएगा, 17 चौक 68 होता है, और मल्टीप्लाई करूँगा 72 और 12 12 96, क्लियर। यहाँ पे जीरो का लगाया मैंने, मीन्स सर 80/60 यहाँ पर आया ना, सॉरी इस प्राइस पर उसने परचेज़ किया था, बाद में उसने 340 रुपये यहाँ पर पैकेजिंग पर लगा दिए। तो 340 रुपये पैकेजिंग पर लगाए, मीन्स उसको ये जो आर्टिकल पड़ा है 8500 का पड़ा है। देन उस आफ्टर डैट उसने 12,000 में सेल कर दिया, 12,000 में सेल कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, प्रॉफिट कितना आएगा? 1500 और 2000, 3500 का प्रॉफिट आ गया है, क्लियर है। मुझे गेन परसेंट बताना है, यानी सर प्रॉफिट परसेंट बताना है। 3500 है ना, 3500 इस 8500 का कितना परसेंट होगा? 8500 का कितना परसेंट होगा? 100 लिखोगे, कैंसल आउट हो जाएगा डबल जीरो से, आप लोग 5 7 ज़ा 17 पंजे 85, एक सेकेंड, 5 7 17 पंजे 85। अब आप लोग इसको कैंसल आउट करिए, 17 4 17 चौक 68 होता है, 2 0 17 कम 17 41, देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही है, और कहीं नहीं। साथ के साथ ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, जब भी आप लोगों का डेसिमल वगैरह के अंदर आए ना, साथ के साथ ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे 18% हो जाएगा आंसर, 41.18% गाइस। बात क्लियर? कंसेप्चुअली जो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता ना, वो एक्चुअली मुश्किल होता ही नहीं है। आप लोगों को अगर कंसेप्चुअली क्वेश्चन आसान है बट आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, इसका मीन्स का आप लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत है। कैलकुलेशन आप लोग स्ट्रॉन्ग करिए, सबसे पहला काम आप लोगों का यही होना चाहिए कि आप लोगों ने कैलकुलेशन मजबूत करनी है। कैलकुलेशन अपनी सही कर लेंगे तो आप लोगों को वही दिक्कत आएगी जो कि एक्चुअली होनी चाहिए, मतलब कंसेप्चुअल दिक्कत, ओके। और हमारा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, ठीक है। आप लोग इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज ये जो सारी पीडीएफ वगैरह हैं हम वहीं सेंड करते हैं, तो आप लोगों को वो इस आप लोग ऐप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोगों को ये पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया ऋषि कैन फिनिश 1/4 ऑफ अ सर्टेन वर्क से 26 दिन में कर सकता है, राकेश इतना काम 18 दिन में कर सकता है, रुस्तम इतना काम 48 दिन में कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम कंप्लीट करेगा? जिसके दिन सबसे कम लगेंगे वो सबसे पहले मतलब सबसे कम टाइम में काम कंप्लीट करेगा और सबसे पहले काम कंप्लीट कर लेगा ना। तो अगर मैं ऋषि की बात करता हूँ तो ये 1/4 वर्क कर रहा है 26 डेज के अंदर। राकेश की हम बात करते हैं तो 9/20 जो वर्क है वो 18 डेज में कंप्लीट करता है। एंड रुस्तम की बात करता हूँ तो 2/3 वर्क ये 48 डेज में वो कंप्लीट करता है, क्लियर है। सो हम यहाँ पे देखना होता है कौन जल्दी काम, यानी कि ये 1/4 काम 26 दिन के अंदर कर रहा है, मीन्स मुझे एक काम की बात करनी है। एक काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा ऋषि? तो आप लोग 1/4 26 में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये 4 उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्लियर। 4 2 Z 6 4 24, 104 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा ऋषि, ठीक है। राकेश की अगर मैं बात करता हूँ 9 2 18, और यहाँ पर 40 दिन के अंदर राकेश कंप्लीट कर लेगा। 2 24 24 72 होता है, यानी 72 दिन में रुस्तम कंप्लीट कर लेगा। मीन्स सबसे कम काम टाइम में किसने कंप्लीट किया है? राकेश ने, ओके। राकेश आंसर हो जाएगा, गॉट इट। काफ़ी मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने लिया है कि कोई कोई बच्चा हो सकता है जिसको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 5:6। आइसोस्केलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, वो अपना आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है।
थोड़ा और लाइट कलर ले लेते हैं। आई गेस मतलब दिख तो वो भी रहा होगा ना। आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये अगर ये 5x है ये भी 5x हो जाएगा। एंड अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स के बीच में से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो परपेंडिकुलर मेरा एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर मेरा सब कुछ हो जाएगा ना। वो एल्टीट्यूड मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड डालता हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, यानी सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर ये कंप्लीट साइड 6x है, दिस इज 3x एंड दिस इज ऑल्सो 3x। तो आप लोगों को एरिया दे रखा है, ट्राइंगल का एरिया इतना है ना, तो आपको एरिया दे रखा है रूट के अंदर। आप लोगों को एक इंटीजर निकालना है 11664। कैसे निकालते हैं हम इससे, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट होगा। इसका स्क्वायर रूट अगर मैं मतलब निकालता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास। आप लोग एंड से जो पेयर है वो हटा दीजिए, एक है ना, एक पेयर हटा दीजिए। मीन्स इस पेयर के अंदर हमें अंदर चेक करना होता है कि ये जो 4 है किसके पीछे आता है ना। 4 मतलब किसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट मेरा 4 आता है। 8 8 64। अब ये 116 पर मैं आ जाऊँगा। 116 से जस्ट एक छोटा परफेक्ट स्केल लिखूँगा, एक बड़ा परफेक्ट स्केल लिखूँगा। इससे छोटा होता है 100 और इससे बड़ा होता है 121। ठीक है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो मैं 10 यहाँ पे लिख दूंगा, 10 इधर लिख दूंगा। कौन ज़्यादा किसके ज़्यादा नियर है, 116 किसके ज़्यादा नियर है। आप बोलोगे सर 121 के ज़्यादा नियर है, तो 121 के ज़्यादा नियर है, बड़े वाले के ज़्यादा नियर है, तो मैं बड़ा वाला ले लूँगा। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इसको 5 ऐड करना पड़ा और यहाँ पे तो 16 का डिफरेंस है, तो 108 का स्क्वायर होगा नहीं, ये जो है आपका 108 का स्क्वायर है। सो इसका एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस कितना है सर इसका 6x, और हाइट कितनी है, हाइट हमने निकाली नहीं है बट आप लोग निकाल सकते हो हाइट कैसे। आपको पता है सर 3 4, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बिकॉज हमने यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाला था, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट होता है ना, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 4x हो गया। तो हाइट कितनी है 4x, विच इज इक्वल्स टू 108। कैंसल आउट करेंगे, 2 2 4, 12 निम्न 108 होता है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई है। आप लोगों से पूछा क्या है कि यहाँ पर थर्ड साइड की लेंथ बतानी है, थर्ड साइड की लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड मुझे बताने, यानी 6x की वैल्यू बतानी है। 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 3 इज द 18 आंसर है। गॉट इट गाइज, ऑप्शन 3। समझ आया। आप लोग साथ में खुद भी ट्राई कर सकते हो ना ये सारे क्वेश्चंस, मतलब टाइम आप लोग चलाते रहिएगा साथ साथ। अब यहाँ पे देखो DI के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, और DI बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का टेस्ट है बस DI के अंदर आप लोगों का। एक सेकेंड, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी ड्यूरिंग टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि सर जो टोटल बोनस है यहाँ पे इस पीरियड के अंदर, जो बोनस है वो टोटल सैलरी का कितना परसेंट है। आप बस कुछ नहीं करना, ऐड कर दीजिए। ओके, आप लोग देखो इतनी कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करिएगा, जो आप लोग स्क्रीन पर रखे हाँ, मतलब स्क्रीन से ही देखे आप लोग ऐड कर दो, है ना। बस आप लोग को स्क्रीन पर अपनी फिंगर्स लगानी हो। वैसे अगर रिस्क ना लो तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को जल्दी जल्दी लिख भी देना, बिकॉज ज़्यादा फर्क नहीं आता, बट यह कि आप लोगों की कैलकुलेशन मतलब आप लोगों की से सिली मिस्टेक होना बच जाता है। क्लियर, आप लोग ऐसे भी जल्दी जल्दी से लिख के कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पे करो तो आप लोग सीधा सीधा 8 4 12 18 20 2 ऊपर चला गया, सीधा सीधा स्क्रीन पर। ठीक है, 6 2 8 3 11 20 2 6 2 8 13 20 और 7 दूनी 14 34 34, यानी 3.00 इसका बोनस आ रहा है। बोनस कितने की, अब अगर मैं बोनस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, बोनस 34.00 ये बोनस है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सैलरी की, ओके, सैलरी 10 20 2 9 17 21 7 4 11 होता है ना, 28 और 8 4 12 32 3 5 3 8 14 और 20 26 और 8 4 8 6 26 और 8 34। ठीक है, तो सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ, सैलरी आ रहा है 3420, ये सैलरी है। आपसे बताना है सर बोनस सैलरी का कितना परसेंट है, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे बताना है। क्लियर है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सर, ये इसके 10% के, ये 1% के पास है ना। सैलरी का 1% कितना होगा 34.20, ये सैलरी का 1%,
बोनस सैलरी के 1% के पास ही तो है अप्रोक्सीमेटली, तो 1% होगा आंसर। बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द फाइंड द रेशियो बिटवीन द फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस टाइप ऑफ टैक्सीज एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो टैक्सीज और ट्रांसपोर्ट के बीच का मुझे रेशियो बताना है ना, टैक्सीज एंड ट्रांसपोर्ट के बीच का रेशियो बताना है। देखो यहाँ पे लैक्स वैक्स के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज रेशियो बताना है। तो अगर यहाँ पे भी लाख लिखेगा, यहाँ पे भी लाख लिखेगा, तो लैख से लैख कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? ओके, 12, 20, 26 और 32, 2, 3 हो जाएगा। 9, 10, 14, 21 और 30, 3, 4, एक सेकेंड रुकेगा इधर ना। ऑलराइट, ठीक है, सॉरी। तो 3, 4, 5, 3, 4, 6 और 6, 3, 9, ये टैक्सीज है ना, दिस इज टैक्सीज, गॉट इट। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की। दस 10, 12, 18 और 22, ओके, तो ऊपर चला जाएगा। 9, 11, 13 और 19 और 27 है ना, 2, 2, 3 और यहाँ पे 2, 4 8, 8, 3, 11 हो गया। ठीक है, 3 और 2, 4 8, 8, 3, 11। सो अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो टैक्सीज का रेशियो बताना है ट्रांसपोर्टेशन से, है ना, टैक्सीज का रेशियो बताना है ट्रांसपोर्टेशन से टैक्सीज हमारे पास है 902 और ट्रांसपोर्टेशन 1172। ठीक है, ये आई गेस ठीक है ना, 2, 4 8, 8, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लीजिए इसको। यहाँ पर 490 का आधा 45 होता है और 1 का आधा 2 का आधा 1, ओके। इसको अदर करते हैं हाफ, तो 2 5 10, 2 8 6, 2 6 12, यानी कि 451 रेशियो 586। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा आप लोग का। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों से बोलेगा द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, जो साइड्स है ट्राइंगल की इस रेशियो के अंदर, एंड द पेरीमीटर इतना दे रखा है, तो आपको लॉन्गेस्ट स्लाइड बतानी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि साइड्स की बात करता हूँ, 1:9, 1/11, 1/13, तीनों ही को प्राइम रेशियोज हैं। ठीक है, अपॉन में देखता हूँ तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मीन्स लेट्स से साइड इसकी ABC 3 साइड्स है ना, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करूँगा 143। ठीक है, B कितना आ जाएगा, 13 और 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 117। C कितना आ जाएगा, 99। ये इसकी साइड्स का रेशियो आ गया है। क्लियर है? विच इज इक्वल टू, अगर मैं तीनों का सम करता हूँ तो सम कितना हो जाएगा, 50 60 एंड 260 हो जाएगा, 260 एंड 260 को 9 और 359। गॉट इट। 359 इसका पेरीमीटर है इन यूनिट, बट एक्चुअल में इसका पेरीमीटर कितना है सर, 718 इसका पेरीमीटर है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो मुझे यहाँ पर बताना है लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। लॉन्गेस्ट साइड कितनी है यहाँ पर, 143, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 28 और 3 2 6। बट एक सेकंड, यहाँ पे ना आंसर डेसिमल के अंदर, क्यों डेसिमल में, बिकॉज जो लेंथ दे रखी है यहाँ पर वो सेंटीमीटर में, बट ऑप्शन मीटर के अंदर है। आपको पता है सर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के अंदर। क्लियर है? सो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर ये चीज़ मेरी सेंटीमीटर के अंदर थी, तो ये कितना हो जाएगा, 2.86 मीटर। गॉट इट। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अविनाश डिपॉजिट करता है 46,800 इन फिक्स डिपॉजिट एट अ रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर
वो अपनी इंटरेस्ट को अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर देता है, यानी अपनी प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देता है। तो 4 साल के बाद उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, तो मतलब कुछ हद तक ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल अपना इंटरेस्ट ऐड होता रहता है ना प्रिंसिपल के अंदर, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, बट यहाँ पे 2 साल के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर रहा है। तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे, जैसे कि 46,800 है, कलर चेंज कर लेते हैं, 46,800 है, यहाँ पे 10% इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल के अंदर, तो 2 साल के अंदर 20% इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर 2 साल के अंदर 20% इंटरेस्ट लगा है, तो आपको पता है एट द एंड 2 साल के बाद मुझे वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अंदर ऐड ही करना है। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है सर अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है, 20% इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120%। 120% यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, यानी कि ये जो मेरा अमाउंट निकलेगा, यहाँ पे जो पैसा निकलेगा वो मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, है ना, वरना तो मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ता, फिर ऐड करना पड़ता, है ना। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे 0 से कैंसिल आउट करूँगा, 12 से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 72 और क्लियर है, यहाँ पर हो जाएगा 6 9 2 11 9 16 और यहाँ पर आपका 5616 और यहाँ पर एक 0 था तो 0 भी आ जाएगा, 5616। सो अब यहाँ पर बोला गया है कि आपका 2 साल के बाद इतना हो गया, अब दोबारा इसके अंदर इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पर इंटरेस्ट तो ऐड कर दिया था, तो अगेन मैं इसका 120% निकालूंगा, बिकॉज यहाँ पे 4 साल की बात करिए, ये आफ्टर 2 ईयर है, आफ्टर 2 ईयर, और ये अगेन जो अमाउंट आएगा वो पूरा इधर से लेके इधर तक 4 साल के बाद आएगा। सो एक 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 60 72 12 72, क्लियर है, 2 9 3 6 7, तो 6 7 3 9 2 आंसर है। तो यहां पर आपसे बोला गया कि कितना इंटरेस्ट मुझे मिला है, गॉट इट, मीन्स प्रिंसिपल मेरे पास इतना था, फाइनली इतना अमाउंट हो गया, तो इधर से इधर तक अगर मैं देखता हूँ कितना इंटरेस्ट मुझे मिला है, कैंसल आउट करेंगे, 2 9 तो आएगा ही आएगा, और 8 5 13 होता है, क्लियर है, यहाँ पे 8 5 13 होता है, यहाँ पर आप लोगों को 66 रह जाएगा, 66 में से 46 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, क्लियर, 20,592, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। गॉट इट, समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आप लोगों को गिवन है, यहाँ पर रेडियस दे रखी है 0.14 मीटर, एंड हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 0.21 मीटर, ये हाइट है। तो वॉल्यूम मुझे बताना है, वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, दिस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। तो पाई की वैल्यू थी 22/7, आर यानी कि 0.14। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर दे रखा है ना, यहाँ पे जो आप लोगों को लेंथ दे रखी है ना, वो मीटर के अंदर है, बट ऑप्शन आपका सेंटीमीटर के अंदर है। आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका ये कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ 140 सेंटीमीटर लिख देता हूँ ना, इसको सीधा सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, एक सेकेंड, 140 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर है ना, 140 इंटू एच की अगर मैं बात करता हूँ, एच कितना हो जाएगा 210, गॉट इट, 7 2 ज़ा 14, और अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, देखो जीरो से हम ज़्यादा मतलब रखेंगे नहीं, क्लियर, जीरो जीरो बिकॉज ऑप्शन में कहीं जीरो है नहीं, आप लोग सीधा नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 2 44 हो गया है, और 14 को 21 से मैं 14 14 28 और 14 वन ज़ा 14, है ना, 294, 294 को आप 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्लियर है। तो 4 चौक 16, एक 9 चौक 36, 37 का 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11, सेम 1176 आप लोग इधर भी लिख देंगे, 6 7 6 13 और 7 2 9 और 1296, आंसर कितना आएगा आप लोग का वॉल्यूम 12936, गॉट इट।
आंसर। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे ना मैंने एक सिली कर दी। एक्चुअली ये तो 14 आएगा ना, है ना मतलब 140 क्यों लिख रहे हो आप लोग, यहाँ पर 14 आएगा। क्लियर, बिकॉज 0.14 है, आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, 14 सेंटीमीटर आएगा। तो ये, सॉरी मैंने यहाँ पे सिली कर दी, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। गॉट इट। सो आंसर कितना आएगा, 12936 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस। नेक्स्ट, ओके, सो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को इसकी पीडीएफ इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आप लोगों को इधर मिल जाएगी। क्लियर है, बाकी कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। क्लियर है, आप लोगों को जैसा कुछ भी सुझाव होगा, फीडबैक होगा, आप लोग वो भी बता सकते हो कि स्लाइड्स ब्लैक की जगह अगर वाइट लेनी है वो भी बता दीजिएगा, और अगर यही रखनी है तो ये भी बता दीजिएगा। क्लियर है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नॉक्सी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश, गॉट इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।